Hello everyone, welcome to my channel Journey with Roots. I am Captain Dr. Bhupinder, Associate Professor and ANO at Delhi College of Arts and Commerce, University of Delhi. जिस टॉपिक को आज मैं कवर करने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है प्रैक्टिकल ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर in financial accounting for the BCom honors and BCom pass. Now there is मार्केट में काफ़ी सॉफ्टवेयर्स हैं अकाउंटिंग करने के लिए, बट जो हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं आज आपके साथ उसका नाम है टैली प्राइम। टैली प्राइम का हम पेड वर्जन नहीं यूज़ करने जा रहे हैं एजुकेशन मोड के लिए। इसका हम एजुकेशन मोड जो फ्रीली अवेलेबल है उसको हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पे जो केस स्टडी दिखाई दे रही है, इस केस स्टडी को हम सॉल्व करेंगे टैली प्राइम के ऊपर। ये जो केस स्टडी है ये वन ऑफ माय कलीग डॉक्टर किशोर कुमार ने इसको डेवलप किया है। क्लास में हमने डिस्कस किया है इसको, सब बच्चों के साथ डिस्कस किया है। आज मैं YouTube में वन बाय वन स्टेप करके आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इस केस स्टडीज को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं टैली प्राइम में। ये जो सीरीज है मेरी, इसमें 4 पार्ट में ये हम इसको कवर अप करने जा रहे हैं। पहले पार्ट में मैं आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ इस केस स्टडीज को, साथ ही साथ मैं टैली प्राइम में इसकी बैलेंस शीट कैसे बनती है बिफोर एडजस्टमेंट, वहां तक का इसको कवर करूंगा। उसके बाद सेकंड पार्ट में, सेकंड सीरीज में हम क्या आपको दिखाएंगे कि जितनी 15 इसकी एडजस्टमेंट्स हैं उनको हम कैसे डालते हैं टैली में, हम वाउचर को कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थर्ड सीरीज में हम डाटा कैसे एक्सपोर्ट्स करते हैं, शॉर्टकट्स क्या क्या हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। एंड द फोर्थ सीरीज में हम जीएसटी को कैसे यूज़ करना है टैली प्राइम में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। ये एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है कि मैं एक सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा हूँ या रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ यूट्यूब के लिए। अगर इसमें कुछ गलतियाँ होंगी तो आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट। तो ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके पास सेट ए दिखाई दे रहा है। इसी तरह से जब स्टूडेंट एग्जामिनेशंस में जाएगा उसके पास 4 सेट्स होंगे। तो उनमें से एक सेट जो लास्ट हमने क्लास में डिस्कस किया था उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। और सबसे पहले आपको जब प्रैक्टिकल देना होता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एग्जामिनेशंस में, तो आपको क्या करना होता है, एक कंपनी बनानी होती है। तो कंपनी बनाने के लिए इंस्ट्रक्शंस आपके क्वेश्चंस पेपर में गिवन होती है, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। आपको जो कंपनी फ्रेम करनी है उस कंपनी का नाम क्या होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूर कॉलेज रोल नंबर। पर जब आपके पास एक्चुअल में यूनिवर्सिटी का पेपर आएगा वहाँ पे आपको लिखा होगा यूनिवर्सिटी रोल नंबर। तो आपने सिर्फ अपना यूनिवर्सिटी का रोल नंबर उसमें ऐड करना है, इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन आप उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। ना तो अपना नाम लिख सकते हैं, ना कोई शॉर्टकट लगा सकते हैं, सिर्फ अपना न्यूमेरिकल नाम अल्फाबेटिकल में वट एवर द इंस्ट्रक्शंस गिवन उसी में आपने सिर्फ उसको रिकॉर्ड करना है आपने। तो कंपनी जब आप क्रिएट कर लेंगे उसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस गिवन होती हैं, जो नोट गिवन होते हैं, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे इस केस स्टडीज में, सैम्पल केस स्टडीज में 3 नोट आपको गिवन है। जैसे फर्स्ट नोट में कहा गया है कि ऑफिस एक्सपेंस आर डन थ्रू कैश। तो इसका मतलब है नीचे एडजस्टमेंट में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है जो एक्सपेंस की हम पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको आपके ऊपर इम्प्लाइड होता है कि आपको इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़नी है कि जितने भी ऑफिस एक्सपेंस होंगे उनको हम कैश में पे करेंगे, ऑफिस के सिर्फ, और रेस्ट आर दी थ्रू दी बैंक करंट अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है जिसको भी हम डीलर्स होंगे वो रजिस्टर्ड डीलर्स होने चाहिए, नॉन रजिस्टर्स नहीं होने चाहिए। और इसमें जीएसटी के रेट जो एप्लीकेबल होते हैं इस केस स्टडीज में, वो तीन रेट एप्लीकेबल होते हैं, 18%, 15% एंड 12%। तो ये जो टैक्सेशन पोर्शन है, जीएसटी की टैक्स पोर्शन है, जब हम फोर्थ वीडियो रिकॉर्ड करेंगे उसमें आपको सिखाएंगे। फर्स्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको पहले बताया है, हम सिर्फ क्या करेंगे, इसमें आपको ये वाला जो पोर्शन है,
ये जो स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है, आपको एक ट्रायल बैलेंस दिखाई दे रहा है, आपको लिस्ट ऑफ द सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स दिखाई दे रहे हैं, आपको स्टॉक इन ट्रेड दिखाई दे रहा है। इन सबको हमने टैली प्राइम में एजुकेशन मोड में कैसे डालना है, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, वो हम आपको सिखाएंगे इस वीडियो में। तो पहले इस केस स्टडी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, इसमें गिवन क्या है। तो सामने आपके ट्रायल बैलेंस गिवन है, जिसकी एक डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, कुछ आइटम आपकी डेबिट में गिवन है, कुछ क्रेडिट में गिवन है। तो इसमें जो ट्रायल बैलेंस में 5 आइटम्स को आपने थोड़ा ध्यान से देखना होता है। वो 5 आइटम कौन कौन सी है? नंबर 1 है आपका कैश इन हैंड, नंबर 2 है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नंबर 3 है आपका नंबर तीसरा है सन्ड्री डेटर्स, नंबर 4 है सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड नंबर 5 है स्टॉक एंड ट्रेड। ये जो 5 आइटम्स हैं जो ट्रायल बैलेंस में गिवन होती है, इनको आपने जब लेजर अकाउंट में डालना है थोड़ा सा ध्यान देना है। वो कि ध्यान का देना है, जैसे कि स्टॉक, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और सेकंड है आपका कैश इन हैंड जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है। ये दोनों अकाउंट एक ऐसे अकाउंट हैं जो टैली में बाय डिफॉल्ट बने हुए हैं, तो आपको नया लेजर अकाउंट नहीं बनाना है। जब इनके अमाउंट्स आपने डाल रहे हैं, आप अल्टर में जाके इनके अमाउंट को इंसर्ट करेंगे, वो हम आपको बताएंगे कैसे हम करेंगे। बाकी डेटर्स का आप देखते हैं, सन्ड्री डेटर्स का यहाँ पे 1,50,000 रुपीज यहाँ पे गिवन है। ये 1,50,000 जब आप इस ट्रायल बैलेंस को बैलेंस शीट वहाँ पे टैली में डालेंगे, तो आप सन्ड्री डेटर अकाउंट नहीं क्रिएट करेंगे। आपकी रीजन बीइंग क्या है? क्योंकि ये 150,000 अगर आप इसको डाल देंगे, और नीचे देखिए जो लिस्ट ऑफ द सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आपको गिवन है, ये भी आपको सेपरेटली गिवन है। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो आकाश है, ध्रुव है, ज्योति है, इनको हम इंटर करेंगे और अंडर द सन्ड्री डेटर्स में इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, इंटर करेंगे, सो दैट ये डुप्लीकेशन ना हो जाए। आप सन्ड्री डेटर ऊपर डाल देंगे और नीचे इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन है, आपको इनको भी रिकॉर्ड करना है। तो उसी तरह से सन्ड्री क्रेडिटर्स, जैसे यहाँ पे 2,30,000 गिवन है, आप इसको नहीं डालेंगे। आप नीचे देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स की डिटेल गिवन है, 3 सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके पास गिवन है, अग्रवाल ट्रेडर गिवन है, गोल्डी मार्ट गिवन है, जैन कम्युनिकेशन गिवन है। जब आप इनको डालेंगे, इनको डालने के बाद ये जो है सन्ड्री क्रेडिटर अपने आप बैलेंस शीट में चला जाएगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज है स्टॉक इन ट्रेड। इसमें 5 आइटम्स आपको गिवन है, इसके 3 ग्रुप्स यहाँ पे बने हुए हैं, टेलीविजन है, ब्लूटूथ स्पीकर है, मोबाइल है, एसेसरीज है। तो आप 3 ग्रुप बना सकते हैं इसमें। इनके यूनिट्स गिवन है, रेट्स गिवन है। और उसके बाद ये नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे 15 आपको एडजस्टमेंट्स गिवन है, और हमने ट्राई किया है कि मैक्सिमम जितनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं स्टूडेंट्स को टैली प्राइम के रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वी हैव ट्राई टू कवर एवरीथिंग। जैसे फर्स्ट एडजस्टमेंट में हमने फोकस किया है किस चीज़ के लिए, हमने जो पार्ट एक बैड डेब्ट, जैसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, स्टेटमेंट लिखी हुई है, Rupees 90,000 was received from Akash in full settlement and nothing can be recovered from Jyoti. What does it mean? इसका ये मतलब है कि ज्योति से जो हमने कुछ भी रिसीव नहीं किया वो बैड डेप्ट होगा, उसको कैसे हम टैली में हैंडल करेंगे वो हम इसमें सिखाएंगे। और जो आकाश से हमने 95,000 रुपीज लेने थे, उसमें सिर्फ 90,000 रुपीज हमें मिला है, तो बैलेंस अमाउंट हमने इसको डिस्काउंट गिवन किया है, उसकी एडजस्टमेंट कैसे करते हैं वो हम इसमें सीखेंगे। और एडजस्टमेंट नंबर सेकंड में हम लोग सीखेंगे क्या, जो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे हाईलाइट मैं करने जा रहा हूँ, इसमें हम लोग ट्राई करेंगे सीखने के लिए कि सेल जब हम करेंगे, जब सेल करेंगे, 3 आइटम्स हमने सेल करी है, उनकी यूनिट्स गिवन है, उनके रेट्स गिवन है, और जो फर्स्ट 2 सेल हैं वो कैश में हमने सेल करी हैं, और उसमें हमने कैश डिस्काउंट भी दिया है। कैश डिस्काउंट को कैसे हैंडल करते हैं टैली में, वो हम इसमें सीखेंगे। एंड थर्ड जो सेल है वो हमने
क्रेडिट पे करिए, तो उसको हम सीखेंगे किस तरह से उसको हैंडल किया जाता है। थर्ड केस स्टडी में हमने क्या किया, एक एसेट, न्यू एसेट परचेज किया जिसका नाम बिल्डिंग है, और एसेट परचेज करके हमने बैंक से उसको पे किया 2 लाख रुपीस, और अपने हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट थी, टाटा मोटर लिमिटेड के शेयर्स थे, हमने इसको दिया है। जो बैलेंस 16,000 है वो कैसे एडजस्ट होगा, वो हम इस केस स्टडी में हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ केस स्टडी में हम क्या सीखने जा रहे हैं कि हमने परचेज किए हैं, ये 3 आइटम्स हमने परचेज किए हैं। जब हम परचेज कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं, तो आपके पास यूनिट्स भी गिवन है, रेट भी गिवन है, और जो फोर्थ कॉलम है उसमें ट्रेड डिस्काउंट गिवन है। ट्रेड डिस्काउंट को किस तरह से हैंडल किया जाता है टैली प्राइम में, वो हम इस इस टैली प्राइम में कैसे हैंडल किया जाता है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। और फिफ्थ जो केस स्टडी है, फिफ्थ केस नॉट द फिफ्थ वाउचर एंट्री है, इसमें हम क्या सीखने जा रहे हैं, हम इसमें सीखने जा रहे हैं कि अगर कोई ऑनर ड्राइंग करता है अपने बिजनेस में तो उसको टैली में कैसे हैंडल किया जाता है वो हम सीखेंगे। जैसे इसमें ऑनर ने अपनी वाइफ को एक मोबाइल गिफ्ट कर दिया है ऑन ऑन हर बर्थडे, दिस इज कॉल्ड ड्राइंग। ड्राइंग को कैसे हैंडल किया जाता है उसको हम इसमें सीखेंगे। और नंबर 6 एंट्री में हम फोकस करेंगे क्या चीज सीखने के लिए, नंबर 6 में पेमेंट कैसे करते हैं टैली में, उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं वो हम इसमें सीखेंगे। और नंबर 7 एडजस्टमेंट में हम क्या सीखने जा रहे हैं कि जो गुड्स हमने जैन कम्युनिकेशन से रिसीव किए थे, परचेज किए थे, उनमें कुछ डिफेक्ट आ गया है तो हम परचेज रिटर्न करने जा रहे हैं। तो परचेज रिटर्न को कैसे हैंडल किया जाता है टैली में, वो एडजस्टमेंट नंबर 7 जब करेंगे उसमें हम कवर अप करेंगे। उसके बाद हम 8 स्टडीज में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। एडजस्टमेंट नंबर 8 में सोल्ड वन सैमसंग S23 256 GB at this much of the rupees। हाँ, ओके, सेल कैसे करते हैं हम, क्रेडिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू हमने सेल करी है, उसको कैसे हैंडल किया जाएगा टैली प्राइम में, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। नंबर 9 में हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, 9 में हम डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करते हैं एसेट्स के ऊपर। तो यहाँ पे 3 एसेट है, वैसे बिल्डिंग भी हमने परचेज करी है, उसका नहीं हमने यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, पर फर्नीचर और डिलीवरी वैन जो हमारे पास है उसको डेप्रिशिएट कैसे करेंगे वो हम इसमें सीखेंगे। और 10th एडजस्टमेंट देखिए कितनी इंटरेस्टिंग है, इसमें हम क्या कवर अप करने जा रहे हैं कि हमारा जो एक एसेट है वो चोरी हो गया है। वन आईफोन 13 मिनी 128 GB was stolen by someone। तो इसको बोलते हैं लॉस्ट बाय थेफ्ट। इसको कैसे हैंडल किया जाता है टैली प्राइम में, इसको हम इसमें सीखेंगे एडजस्टमेंट नंबर 10 में। एडजस्टमेंट नंबर 11 में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, दीज आर द सर्टेन पेमेंट वी हैव मेड, उसको कैसे हैंडल किया जाता है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें एडजस्टमेंट देखिए, फर्स्ट एडजस्टमेंट जो है इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट कर दी है, इजी है, हम इसको कर लेंगे। देखिए सेकंड एडजस्टमेंट थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। रिपेयर को हमने पे किया है 5,000 आउट ऑफ 4,000 वाज पेड। हमारी रिपेयर थी टोटल 5,000 की, उसमें से 4,000 पे कर दिए, 1,000 का आउटस्टैंडिंग रह गए, उसको टैली प्राइम में कैसे हैंडल करते हैं वो हम इसमें सीखेंगे। और इसके साथ ही नीचे देखिए रेंट वाले, रेंट में वी पेड 30,000 इंक्लूडिंग द आउटस्टैंडिंग रेंट। तो इसका मतलब है प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग और करंट ईयर की रेंट, उसकी कंबाइंड पेमेंट आपको गिवन है, इसको कैसे हैंडल किया जाता है वो हम इसमें सीखेंगे। और 10th में तो ड्राइंग उसने किया है पर्सनल यूज के लिए, और उसके बाद 5100 का कैश किया डोनेशन चैरिटी के लिए, इसको कैसे हैंडल किया जाता है टैली प्राइम में वो हम यहाँ पे सीखेंगे। और एडजस्टमेंट नंबर 12 में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम क्या सीखेंगे, क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10%। डाउटफुल डेट का प्रोविजन कैसे क्रिएट करना है वो हम इसमें सीखेंगे। और एडजस्टमेंट नंबर 13 में हम लोग जो सीखने जा रहे हैं, कॉन्ट्रा
वाउचर कैसे यूज करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, जितना भी कैश हमारे पास अवेलेबल है, हार्ड कैश हमारे पास अवेलेबल है, उसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं, किसमें, डिपॉजिट करने जा रहे हैं, सेविंग अकाउंट में, करंट, नॉट द सेविंग अकाउंट, हमारा जो बिजनेस का जो करंट अकाउंट है उसमें डिपॉजिट करने जा रहे हैं। रेस्ट ऑफ द अमाउंट 20,000 रुपये हमारे पास रहेगा, बाकी का जो अमाउंट होगा वो हम करंट अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे। एंड 15 एंड 16 इज वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें क्या है कि हम एक जनरल रिजर्व कैसे क्रिएट करते हैं करंट ईयर के प्रॉफिट से, ये कैसे हैंडल किया जाएगा टैली प्राइम में, हम इसको डिस्कस करेंगे। और एडजस्टमेंट नंबर 15 जो है कि हमने जो टैक्स पे किया है उसको कैसे, करंट ईयर का जो हमने 20% टैक्स पे करना है उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, और प्रोविजन फॉर टैक्स आपका ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा, उसकी क्या एडजस्टमेंट होगी उसमें हम सीखेंगे। तो ये जो केस स्टडी है, ये केस स्टडी डॉक्टर किशोर कुमार ने डेवलप की है, हमने बच्चों के साथ क्लास में डिस्कस की है, आज मैं उसको यूट्यूब में रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ फॉर योर कन्वीनियंट। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपके सामने जो स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये टैली प्राइम सॉफ्टवेयर जो है फ्रीली अवेलेबल है, उसका एजुकेशन मोड हम यूज़ करने जा रहे हैं। मैं आपको जब आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेंगे, उसके एजुकेशन मोड में जाएंगे, तो ये फर्स्ट स्क्रीन आपके सामने दिखाई देगी। जो फर्स्ट स्क्रीन में आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है, गेट ऑफ द टैली। तो अब मैं आपको कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं जो केस स्टडीज में गिवन है उसके अकॉर्डिंगली आपको बताने जा रहा हूँ। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए जो देखिए जहाँ पे कर्सर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कंपनी लिखा हुआ है के नीचे, इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट आ गया। क्रिएट करने के बाद एक क्रिएट में क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने पॉपअप हुई है। तो इसमें हम यहाँ पे कंपनी का नाम डाल देते हैं। तो कंपनी का नाम डाल देंगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, नहीं नंबर डालना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका रोल नंबर है। उस रोल नंबर से आप कंपनी बनाएंगे, उसके बाद जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है वो आप सारी इसमें डालेंगे, इंटर एंटर करते जाएंगे। सारी इंफॉर्मेशन डालने के बाद ये डेट जो है, डेट हमेशा याद रखना, ये 1 अप्रैल रहेगी। अगर पुरानी डेट होगी तो इंटर नहीं लेगा सॉफ्टवेयर। तो डेट पे ज़्यादा फोकस भी हम नहीं करेंगे क्योंकि हम एजुकेशन ट्रायल वर्जन इसका यूज़ कर रहे हैं, हम इसका पेड वर्जन यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो डेट पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाएगा। इसको करने के बाद अब यस को क्लिक करेंगे तो ये कंपनी आपकी क्रिएट हो जाएगी। जीएसटी पोर्शन को हम बाद में हैंडल करेंगे फोर्थ सीरीज में, इसलिए मैं यहाँ पे चेंजेस को चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो ये देखिए आपकी कंपनी क्रिएट हो गई है। कंपनी का नाम क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपके सामने अगर टैली सॉफ्टवेयर को अगर आपने अंडरस्टैंड करना है तो यहाँ पे दो कंपनीज दिखाई दे रही हैं, तो जिसमें से जो हाईलाइट हो रहा है उस पे आप लोग अभी काम कर रहे हैं। तो अब आपकी स्क्रीन में आप देख रहे हैं, तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम इस ट्रायल बैलेंस को इस टैली सॉफ्टवेयर में डालने जा रहे हैं। तो इस डालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक चीज ध्यान पे रखेंगे, कैश, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और डेटर्स एंड क्रेडिटर्स एंड द स्टॉक इन ट्रेड है, इनके बैलेंसेस को हम नहीं डालेंगे, बाकियों को हम इसमें डाल देंगे। इसको नहीं डालेंगे रीजन बीइंग, मैंने जैसे पहले बताया आपको, कैश इन हैंड और प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ पे ऑलरेडी डिफॉल्ट यहाँ पे लेजर अकाउंट्स बने हुए हैं, तो हम सीधा उसमें हम अल्टर करके उसमें अमाउंट डाल देंगे। और डेटर, स्टॉक एंड क्रेडिटर्स के नीचे डिटेल इंफॉर्मेशन गिवन है, तो हम डिटेल इंफॉर्मेशन डालेंगे। तो ये वाले जो अमाउंट है डेटर्स का, जो 1,50,000 है, अपने आप बैलेंस शीट में चला जाएगा। स्टॉक का ये 8,92,000 है, ये अपने आप स्टॉक में चला जाएगा। और क्रेडिटर्स का ये 2,30,000 है, ये अपने आप वहाँ पे चला जाएगा। तो देखते हैं, तो करने के ओके, तो आपके पास
जब आप टैली में इन सब लेजर अकाउंट को पॉज करेंगे, दो ऑप्शन है, आप इंडिविजुअल भी डाल सकते हैं और आप इनको एक मल्टीपल लेजर क्रिएट करके भी डाल सकते हैं। तो टाइम सेव करने के लिए एग्जामिनेशन प्रॉब्लम में आप लोग फोकस करेंगे कि आप इसको मल्टीपल लेजर में ही आप सारे अकाउंट को डालिए। तो हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं टैली प्राइम में हम इसको कैसे डालेंगे। तो ये गेटवे ऑफ टैली में जाके आपकी जो कंपनी खुली हुई है, जो हमने नई कंपनी क्रिएट करी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका रोल नंबर से हमने कंपनी बनाई है। अब उसके बाद ये जो हाईलाइट कर रहा है ये स्क्रीन में चार्ट ऑफ अकाउंट, आप इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपके पास एक स्क्रीन पॉपअप हुई है। इसके लेजर में जाएंगे। लेजर में जाने के बाद अगर आप ये देख सकते हैं तो जो स्क्रीन आपके सामने पॉपअप हुई है, इस स्क्रीन में अगर आप नीचे, जिसको मैंने अभी हाईलाइट करने जा रहा हूँ, नीचे दिखा जहाँ पे मेरा कर्सर है, तो टैली में क्या है, 28 ग्रुप्स बने हुए हैं और दो लेजर अकाउंट बाय डिफॉल्ट बने हुए हैं। तो जो मैंने आपको बताया था कि आपने कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर अकाउंट नहीं बनाना है, रीजन बीइंग क्या है, ये जो नीचे स्क्रीन में लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है टैली ने। आप में से उसको अल्टर करके उसका अमाउंट यहाँ पे डालना है। तो ये स्क्रीन आने के बाद आप अगर राइट साइड में जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे यहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे मल्टी मास्टर आपको दिखाई दे रहा है। कर्सर यहाँ पे लाके आप इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप ये देखिए आपकी स्क्रीन, नया जो स्क्रीन पॉपअप हुई है, इस पे मल्टी क्रिएट में आप चले जाएंगे। मल्टी क्रिएट में जाने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, आप यहाँ पे लिखेंगे ऑल आइटम्स। ऑल आइटम्स लिखेंगे। ऑल आइटम लिखने के बाद आप यहाँ पे आप एंट्री आप शुरू कर सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि फर्स्ट आइटम हमारे पास क्या है। तो फर्स्ट आइटम जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस में गिवन है, कैश इन हैंड है, इसको अभी हम नहीं डालेंगे, इसको बाद में हम अल्टर करेंगे इसका अकाउंट। नेक्स्ट है स्टेट बैंक करंट अकाउंट। अब यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेते हैं और टैली प्राइम में जाके इसको सेव पेस्ट कर देते हैं। ये हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, ये 28 ग्रुप जो बने हुए हैं टैली में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये प्री डिफाइंड है। तो आपने ये देखना है कि ये करंट अकाउंट किसके अकाउंट में आता है। तो यहाँ पे पहले दिखाई दे रहा है बैंक अकाउंट, तो इसको बैंक अकाउंट हम सेट कर ले लेंगे। अब देखते हैं इसका कितना अमाउंट है। तो इसका अमाउंट हमारे पास गिवन है 11,50,000। तो इस 11,50,000 को हम वहाँ पे डाल देते हैं। अभी डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है ये आपसे पूछ रहा है, तो डेबिट बैलेंस है तो हमने एंट्री कर दी है, तो ये हमारी एंट्री होगी। इसी तरह से अब नेक्स्ट आइटम हम देखते हैं, थोड़ा सा फास्ट करने की ट्राई करेंगे। सेकंड एंट्री हमारा शेयर ऑफ टाटा मोटर लिमिटेड, हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अभी किसके अंडर आता है, तो शेयर इन टाटा मोटर ऑब्वियस है, हमें ढूंढना पड़ेगा किस हेड में किसके अंडर आता है। ये अंडर जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप गलत सेलेक्ट कर लोगे तो ये जो टैली सॉफ्टवेयर है इसको गलत जगह प्लेस कर देगा बैलेंस शीट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आपने जिसके अंडर डालना है वो थोड़ा सा ध्यान देना है आपने। तो शेयर एंड टाटा मोटर लिमिटेड ऑब्वियस हमारी इन्वेस्टमेंट है, तो हम इसको इन्वेस्टमेंट में ले लेंगे। इन्वेस्टमेंट में लेने के बाद इसका अमाउंट कितना है, इसका अमाउंट हमें गिवन है 3 लाख रुपीज। तो ये हमने 3 लाख रुपीज यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एंटर किया। डेबिट बैलेंस, ये यस डेबिट बैलेंस है। अब नेक्स्ट आइटम हमारे पास कौन सी है, नेक्स्ट आइटम हमारे पास है फर्नीचर। ये हमने फर्नीचर को यहाँ रिकॉर्ड कर देते हैं। 50,000 का फर्नीचर है हमारे पास। फर्नीचर किसके अंडर आता है, फिक्स एसेट में आएगा। ये फिक्स एसेट हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और 50,000 हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। 50,000 डेबिट बैलेंस है, यस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास डिलीवरी वैन है 4,50,000 की। तो ये डिलीवरी वैन को हमने यहाँ से कॉपी कर लिया
इसको प्राइम में हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के लिए हमने इसको यहाँ पे पेस्ट किया। ये अभी फिक्स एसेट है हमारा, यहाँ से हम सेलेक्ट कर देंगे अंडर फिक्स एसेट। इसका अमाउंट है 4,50,000। इसको ये भी डेबिट बैलेंस है, यस डेबिट बैलेंस है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास सन्ड्री डेटर्स 1,50,000। तो आपने ये 1,50,000 नहीं डालना है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि रीजन बीइंग क्या है। इन 1,50,000 का बाइफिकेशंस नीचे आपको डिटेल में गिवन है, लिस्ट ऑफ सन्ड्री डेटर्स गिवन है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इस ऑल लेजर मल्टीपल लेजर स्क्रीन में ही ऑल लेजर में जाके इन तीनों आकाश, ध्रुव और ज्योति का अकाउंट क्रिएट करेंगे। और किसके अंडर करेंगे, सन्ड्री डेटर्स के अंडर इसको सेव करेंगे। तो इससे क्या होगा, ये 1,50,000 बैलेंस शीट में चला जाएगा एसेट साइड में। देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो पहले हमारे पास कौन है, आकाश है। आकाश से हमने कितने पैसे लेने हैं, हमने आकाश से पैसे लेने हैं 95,000 रुपीज। तो हमने आकाश को यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ये आएगा सन्ड्री डेटर्स के अंडर। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा टाइप करेंगे सन्ड्री डेटर्स, ये देखिए सन्ड्री डेटर्स आ गए आपके पास। तो इससे हमने लेने हैं 95,000 रुपीज। तो ये डेबिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। इस चीज को आप स्केप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट वेंडर कौन है, नेक्स्ट डेटर है हमारा ध्रुव। ये हमने इसको कॉपी किया, 50,000 रुपीज इससे हमने लेने हैं। तो ये हमने इसको यहाँ पे रिकॉर्ड किया। ये भी किस में आएगा, सन्ड्री डेटर्स में आएगा। ये सन्ड्री डेटर्स हमने यहाँ रिकॉर्ड किया, इससे हम लेने 50,000 रुपीज। ये डेबिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। उसके बाद से ज्योति, ज्योति को वहीं से कॉपी करते हैं। तो ज्योति हमारे पास है 5,000 रुपीज। ये हमने यहाँ से कॉपी किया, प्राइम में जाके इसको पेस्ट करते हैं। ये हमने पेस्ट किया, ये किस में आता है, सन्ड्री डेटर। यहाँ पे रिकॉर्ड किया, एंटर, ये आ गया 5,000 रुपीज। तो ऐसे करने से ये हमारे जो 1,50,000 के डेटर्स थे वो हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएंगे टैली में। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं कौन सी है। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है स्टॉक इन ट्रेड। तो स्टॉक इन ट्रेड को डालने के लिए हम अकाउंटिंग मास्टर नहीं यूज करेंगे, इन्वेंट्री मास्टर यूज करेंगे। तो ये एंट्री को मैं यहीं पे भी छोड़ता हूँ, बाकी एंट्री डालने के बाद हम इस एंट्री को डालेंगे। हम नेक्स्ट साइड में क्रेडिट साइड में देखते हैं तो हमारे पास कैपिटल है। कैपिटल को यहाँ पे क्वेश्चंस मार्क लिखा हुआ है, ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसका डेबिट साइड क्रेडिट साइड से मैच नहीं हो रहा होगा, तो बैलेंस फिगर यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल ही होगा। और ये टैली में आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जो बैलेंस फिगर होगी, जब सारी आइटम हम डाल देंगे तो जो बैलेंस फिगर आपको दिखाई देती होगी वो आपकी कैपिटल ही होगी। तो इसको देखेंगे हम कैसे इसको हैंडल करते हैं। अगर यहाँ पे कोई फिगर होता है तो हम कैपिटल अकाउंट वहां पे डाल देते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिटर। अब क्रेडिटर्स में देखिए 2,30,000 गिवन है। आपने ये वाली फिगर नहीं डालनी है, नीचे बाइफिकेशंस गिवन है, क्रेडिटर्स के 3 नाम गिवन है जिन लोगों से हमने पैसे लेने हैं। तो वो है अग्रवाल ट्रेडर है, या क्रेडिटर जिनको हमने पैसे देने हैं, सॉरी। तो वो हमारे पास पहले अग्रवाल ट्रेडर, गोल्डी मार्क है, फिर जैन कम्युनिकेशंस है। तो हम इन तीनों को डालेंगे, किसके अंडर डालेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंडर डालेंगे। तो डालने के साथ ही ये जो 2,30,000 रुपीज है यार, ये क्या हो जाएगा, अपने आप ही बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड में पोस्ट हो जाएगा टैली सॉफ्टवेयर में। अगर हम ऊपर वाले 2,30,000 भी डाल देंगे और नीचे वाली इंफॉर्मेशन भी डालेंगे तो डुप्लीकेशन हो जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप ऊपर वाली इंफॉर्मेशन नहीं डालेंगे। तो चलो इसकी एंट्री करते हैं। तो हमारे पास आ गया अग्रवाल ट्रेडर, इसको हमने कॉपी किया, तो इसी स्क्रीन में यहाँ पे इसको पेस्ट किया। किसके अंडर आएगा, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंडर आएगा। कितने पैसे देने हैं हमने इसको, तो हम फिगर देख लेते हैं। फिगर है 40,000 रुपीज। तो ये 40,000 रुपीज हम यहाँ पे लिखेंगे, लिखा है
तो ये क्रेडिट बैलेंस है, यस इट इज द क्रेडिट बैलेंस, तो ये हमारा सेव हो गया। इसी तरह से हम बाकी दो जो है उनको यहाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं। गोल्डी मार्क कितना है, 65,000 रुपीज। तो ये हमने इसको यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे आ गया सन्ड्री क्रेडिटर, यस। कितना अमाउंट है इसका, सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट है 1,25,000। तो हमने यहाँ पे 125,000 लिखा, 125,000, 125,000 तो क्रेडिट बैलेंस है, यस। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जैन कम्युनिकेशन। जैन कम्युनिकेशन का 65,000 रुपीज है। सन्ड्री क्रेडिटर, तो अमाउंट है इसका 65,000। क्रेडिट बैलेंस है, यस क्रेडिट बैलेंस है, तो हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है जनरल रिजर्व 50,000 का। कॉपी किया, इसको यहाँ पे हमने पेस्ट किया। अब जनरल रिजर्व किसके अंडर आता है, तो जनरल रिजर्व ये देखिए किसके अंडर आएगा, तो यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस गिवन होंगे। ये जनरल रिजर्व है तो ये रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है, तो उसके अंडर आएगा ये। तो कितना अमाउंट है देख लेते हैं, यहाँ पे 50,000 रुपीज है, तो ये हमने 50,000 रुपीज इसमें डाल दिया। क्रेडिट बैलेंस है, यस इज क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं कौन कौन से हमारे पास है। नेक्स्ट है लोन फॉर्म SBI। कॉपी किया इसको, 3,50,000 का है। यहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद ये किस में आएगा, तो हम देखते हैं लोन के लिए क्या क्या आइटम हमारे पास। ये सिक्योर्ड लोन्स होंगे हमारे, ये सिक्योर्ड लोन। यहाँ पे देखिए ये आपके पास फिगर दिखाई दे रही है सिक्योर्ड लोन, क्योंकि बैंक के जितने भी लोन्स होते हैं वो सिक्योर्ड लोन्स होते हैं। तो सिक्योर्ड लोन कितने का, 3,50,000 रुपीज का। तो हमने इसकी एंट्री कर दी 3,50,000। क्रेडिट बैलेंस है, यस क्रेडिट बैलेंस है। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास कौन सी है, नेक्स्ट हमारे पास है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक SBI 50,000 रुपीज। तो ये हमारे पास आ गया। ये हमने यहाँ लिख दिया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो हमने लोन लिया हुआ है। इसमें अब कितने, ये किसके अंदर आएगा, तो आप बताइए किसके अंदर आएगा। तो इसके लिए करंट लाइबिलिटीज, तो इसको हम करंट लाइबिलिटीज में डाल देते हैं। कितना है ये, 50,000 रुपीज। तो हमने यहाँ 50,000 रुपीज यहाँ रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है आउटस्टैंडिंग रेंट, वो भी 20,000 का है। इसको भी हम रिकॉर्डिंग कर देते हैं, ये हमने यहाँ पे डाल दिया 20,000। ये भी किस में डाल देंगे, करंट लाइबिलिटीज में डाल देंगे। ये करंट लाइबिलिटीज हमारे पास है, तो 20,000 रुपीज हम इसमें डाल देते हैं। 20,000 रुपीज क्रेडिट बैलेंस है, यस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैंने पहले ही बताया कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अमाउंट को नहीं डालेंगे, नया अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे, अदरवाइज डुप्लीकेसी हो जाएगा। तो इसको हम अल्टर करेंगे बाद में। तो नेक्स्ट आ गया प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स हम इसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर देते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स को अपने यहाँ पे डाला, तो ये किसके अंडर आएगा, प्रोविजंस के अंडर आएगा। तो हम ढूंढते हैं यहाँ पे प्रोविजंस हैं क्या, तो यस देयर इज अ प्रोविजंस।
ये रहा प्रोविजंस। कितने का प्रोविजन है हमारे पास? प्रोविजन हमारे पास है 80,000 रुपीज़ का। तो ये कॉपी किया हमने यहाँ से और इसको हमने डाल दिया 80,000 रुपीज़। क्रेडिट बैलेंस है, यस डाल दिया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस पूरी स्क्रीन में ये जो एंट्रीज हमने डालनी है तो सारे आइटम्स हमने डाल दिए हैं, सिर्फ 4 आइटम अभी बची हुई है। कैश इन हैंड अभी बचा हुआ है, इसको अल्टर करके डाल देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अकाउंट बचा हुआ है, इसको भी अल्टर करके डाल देंगे। कैपिटल अकाउंट अभी तक बचा हुआ है, इसको हम डाल देंगे। और उसके बाद हमारा स्टॉक इन ट्रेड बचा हुआ है। तो पहले हम क्या करते हैं, हम जाके कैपिटल अकाउंट को क्रिएट कर देते हैं, उसमें 1 रुपीज़ डाल देते हैं। उसको बाद में हम जो बैलेंस फिगर होगी उसे एग्जैक्ट फिगर हम इसमें से डाल देंगे। इसको छोड़ देते हैं, बाद में इसको क्रिएट करते हैं। तो पहले अल्टर करना सीखते हैं। अब ये मल्टीपल स्क्रीन है, इसको हम सेव कर लेते हैं जो हमने एंट्रीज करी हैं। एंटर करेंगे तो आपसे पूछेगा सेव करना है, तो यस हमने सेव कर दिया। ये सारी एंट्रीज सेव हो चुकी हैं। अब हम एस्केप करके स्क्रीन से बाहर निकल जाएंगे। तो हम यहाँ पे गेट ऑफ द टैली पे आएंगे, यहाँ पे अल्टर जाएंगे। अल्टर में जाने के बाद हम लेजर में जाएंगे। तो हम किसको अल्टर करने जा रहे हैं? हम कैश को अल्टर करने जा रहे हैं। तो ये देखिए कैश का जो बाय डिफॉल्ट अकाउंट बना हुआ है उसमें हम देखते हैं किसके अंडर बना हुआ है, कैश इन हैंड के अंडर बना है। ये लेजर अकाउंट जो इंडिविजुअल क्रिएट करते हैं उसमें इस तरह से स्क्रीन आपको दिखाई देती है। मल्टीपल लेजर क्रिएशन स्क्रीन जो भी आपने एंट्री करी है उस तरह से आपको दिखाई देती है। अब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में देखिए बैलेंस शीट कितना गिवन है। तो बैलेंस शीट में गिवन है 4 लाख रुपीज़। तो हम 4 लाख रुपीज़ की ये देखिए सामने कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस कितना है? 4 लाख रुपीज़। तो हम यहाँ 4 लाख रुपीज़ डालेंगे। ये 4 लाख रुपीज़ डेबिट बैलेंस है, यस डेबिट बैलेंस है। तो अब हमसे पूछ रहा है इसको सेव करना है, तो हम कहेंगे यस हमने इसको सेव करना है। तो सेव पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो गया। उसी तरह से ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ढूंढिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कहीं पे। ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये बाय डिफॉल्ट बना हुआ है। इसमें एंटर करते हैं, इसमें देखते हैं कितना बैलेंस है। तो हमारे पास इसका बैलेंस है, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका 1,25,000 का बैलेंस है। तो इसको हम डाल देते हैं 1,25,000। ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, यस क्रेडिट बैलेंस है। इसको हम सेव कर लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे, अब एस्केप करके बाहर निकल जाते हैं। तो हमने अभी क्या किया है, हमने कैपिटल सारी एंट्रीज को हमने डाल दिया है। ये डेटर्स की जो इंफॉर्मेशन है और क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन है ये भी हमने डाल दी है। कैपिटल बचा है और स्टॉक इन ट्रेड बचा है। तो पहले हम स्टॉक इन ट्रेड को हम अब पोस्ट कैसे करते हैं वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो अब हमारे पास इसको स्केप करके बाहर आपके द्वारा दिखाते हैं। तो जितने भी मल्टीपल जो हमारे पास ये ट्रायल बैलेंस है, ये सारी आइटम्स हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। हम स्टॉक इन ट्रेड को, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है 8,90,000 है, इसको मैंने पहले आपको बताया इसको नहीं डालेंगे, नीचे डिटेल में इंफॉर्मेशन इसकी गिवन है इसको डालेंगे। ये कैसे करते हैं टैली में वो हम आपसे अब डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके पास दो ऑप्शन है कि आप इंडिविजुअल ग्रुप क्रिएट करके भी कर सकते हैं या मल्टी मल्टी लेजर क्रिएट करके भी इसको, जैसे हमने मल्टी लेजर ऊपर क्रिएट किए हैं डिफरेंट अकाउंट्स के, तो स्टॉक के लिए हम कर सकते हैं। तो ये गेट ऑफ द टैली है, इसमें चार्टर्ड ऑफ अकाउंट में जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग मास्टर है और एक इन्वेंट्री मास्टर है। तो इन्वेंट्री के लिए टैली में सेपरेटली एक लेजर्स बने हुए हैं, उसी में इसको कवर करना होता है, हमें ऊपर नहीं कर सकते हैं। तो इसके आप स्टॉक आइटम में जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन पॉपअप होगी। तो राइट साइड में ही देखिए यहाँ पे कर्सर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मल्टी मास्टर है। तो मल्टी मास्टर में आप जाएंगे तो आपसे ये पूछ रहा है कि 3 ऑप्शन पूछ रहा है आप क्या करने जा रहे हो। तो हम क्या करने जा रहे हैं, मल्टी क्रिएट करने जा रहे हैं। तो ये स्क्रीन पॉपअप हो जाएगी आपके सामने। तो ये पॉपअप होने के बाद हम इसमें एंटर करेंगे तो यहाँ पे पहुंच जाएंगे। फर्स्ट आइटम हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं।
तो फर्स्ट आइटम जो हमारे पास देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में हमारे पास है LG स्मार्ट टीवी है 15 इंच वाला। तो हमने इसको कॉपी किया, इसको यहाँ पे रिकॉर्ड किया, पेस्ट किया। अब ये पूछेगा किसके अंडर आएगा। तो अंडर करने के लिए यहाँ पे आप ऑलरेडी मैंने ये टैली टेलीविज़न जो इसका ग्रुप क्रिएट कर दिया है। फिर नेक्स्ट ग्रुप क्रिएट करूँगा तो आपको बताऊँगा शॉर्टकट हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ से जो स्क्रीन दिखाई दे रही है तो यहाँ से हम टेलीविज़न ले लेंगे, फिर टेलीविज़न में क्रिएट हो गया। तो यूनिट के पीसीस के लिए भी कैसे करते हैं, तो कंट्रोल प्लस सी करेंगे, कंट्रोल प्लस सी करेंगे तो यहाँ पे आप सिंबल की एक आपके सामने स्क्रीन पॉपअप हो जाएगी। ये कैसे आती है, कंट्रोल प्लस सी करने से। यहाँ पे अगर आपकी जो क्वांटिटी है वो किलोस में है या आपकी पीसीस में है या किलोमीटर्स में है या मीटर्स में है, जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन देनी है अपनी स्टॉक के लिए, आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं पीसीस, तो हम इसको एस्केप कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हम पीसी सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमने पीसी सिलेक्ट किया। अब देखते हैं कितनी क्वांटिटी हमने परचेज करी है एलजी टीवी के। तो यहाँ पे गिवन है 10 हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, रेट है उसका 35,000 ईच। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 10, उसके बाद इसका ओपनिंग क्वांटिटी 10 है, रेट है 35,000 रुपीज़। इसको एंटर करेंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट एंट्री हो गई है। अब देखते हैं सेकंड एंट्री क्या है हमारे पास है। सेकंड स्टॉक कौन सा है, सेकंड स्टॉक है MI स्मार्ट टीवी 42 इंचेस। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे जाके हम इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद ये किसके अंडर आएगा, ये टेलीविज़न के अंडर ही आएगा। ये क्या किस यूनिट कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, पीसीस में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो कितनी यूनिट्स है हमारे पास, यूनिट हमारे पास है 10, सॉरी 15 यूनिट है। तो 15 यूनिट्स को हमने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया। 20,000 रुपीज़ की एक यूनिट, ये 20,000 हमने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया। तो ये हमारी एंट्री हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास है JPL के, क्या है हमारे पास है गो 3। तो इसको हम कॉपी करते हैं, इसको हम प्राइम में जाके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये किस इसकी देखो कैटेगरी, ये टेलीविज़न तो है नहीं है, कोई दूसरी आइटम्स हैं। तो हम कंट्रोल सी करके एक नई कैटेगरी बना लेंगे। तो कैटेगरी का नाम क्या होगा वो अपने क्वेश्चंस में ही देख लेना। यहाँ से ब्लूटूथ स्पीकर है तो हम इसको ब्लूटूथ स्पीकर से नई कैटेगरी बना देते हैं। तो हमने इसको कॉपी किया, प्राइम में जाके हमने इसको पेस्ट किया। तो ये अब पूछ रहा है कि शुड क्वांटिटी टू ऑफ द आइटम बी एडेड। तो हम इसको यस कर देंगे। फ्यूचर में जब हम क्वांटिटी परचेज करेंगे अपने आप प्लस माइनस करेगा सॉफ्टवेयर। यस करके इसको सेव कर लिया। तो ये देखो ब्लूटूथ स्पीकर यहाँ पे अंडर दिखाई दे रहा है। अब ये भी पीसीस में ही है तो पीसीस को हमने यहाँ से सेव कर लिया। कितने पीसीस हमने परचेज करे हैं, तो हमने 10 पीसीस परचेज करे हैं। 2200 रुपीज़ का एक पीसी है, एक स्पीकर है। 10 अब रिकॉर्ड करेंगे 10 22 10 है, एंटर किया। 2200 का एक है, ये हमने 22,000 की एंट्री कर दी। उसके बाद नेक्स्ट है मोबाइल फ़ोन। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके इसको यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। या आप टाइप भी कर सकते हैं, टाइप में टाइम बचाने के लिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अब ये एक नई कैटेगरी है, देखिए ये जो कैटेगरी है ये मोबाइल फ़ोन ही है। तो आपके पास मोबाइल फ़ोन की कैटेगरी अभी तक नहीं है। तो ऐसा जब होगा तो अल्ट प्लस सी करेंगे तो ये स्क्रीन पॉपअप होगी आपके सामने। यहाँ पे आप लिखेंगे मोबाइल कौन सी कैटेगरी है, तो यहाँ पे मोबाइल कैटेगरी है। तो इसको हमने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। तो इसको हम सेव कर लेते हैं, यस यहाँ पे कर देंगे कि नई आइटम इसमें ऐड होती रहे, प्लस माइनस होती रहे। तो ये सेव हो गई हमारी मोबाइल। तो मोबाइल भी पीसीस में आता है, किलोस में नहीं आता है। अगर ये किसी और यूनिट में होता तो हम इसको रिकॉर्ड कर सकते थे। यहाँ पे देखते हैं कितनी ओपनिंग यूनिट्स हमारे पास हैं। तो यहाँ पे 5 यूनिट्स हैं 40,000 रुपीज़ के हिसाब से। तो इसकी एंट्री हम कर देते हैं
5 यूनिट्स हैं हमारे पास, 40,000 रुपीज़ की हैं, तो ये हमने एंट्री इसकी कर दी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है मोबाइल चार्जर। तो मोबाइल चार्जर को हमने कॉपी किया, तो मोबाइल चार्जर हमने यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद ये किस कैटेगरी में आएगा, तो नई कैटेगरी आप बना सकते हैं, तो Alt+C करेंगे तो ये स्क्रीन पॉपअप होगी। इस ग्रुप का नाम क्या रखेंगे, मोबाइल एसेसरीज। तो ये हमने मोबाइल एसेसरीज कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमने इसको यहाँ पे नया ग्रुप क्रिएट कर दिया। ग्रुप क्रिएट करने के बाद यहाँ पे यस आ जाएगा, यस सेव हो गया। ये भी पीसीस में ही है, तो पीसीस में ले लेंगे इसको। कितने पीसीस हैं हमारे पास ओपनिंग में, 20 पीसीस है 1000 रुपीज के हिसाब से। तो हमने यहाँ पे लिखा है 20 और ये 1000 रुपीज के हिसाब से। तो ये हमने सेव किया। क्या इसके अलावा कोई और आइटम्स हैं, नो, इसके अलावा कोई और आइटम नहीं है। तो ये हम इनको एंटर करेंगे, तो हमसे पूछ रहा है सेव करना है, तो फिर एंटर करेंगे तो ये सेव हो गया आपका। ये देखिए क्वांटिटी जो आपकी है, 5 क्वांटिटी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पेपर में आपको दिखाई दे रही है, केस स्टडी में दिखाई दे रही है। यही केस स्टडी आप टैली सॉफ्टवेयर में हम एंटर कर चुके हैं। ये लिस्ट ऑफ द स्टॉक आइटम डिटेल गिवन आपको गिवन है। तो ये करने के बाद अब यहाँ से हम बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम देखेंगे तो सारी आइटम जो सामने स्क्रीन में आपको दिखाई दे रही है सारी हम डाल चुके हैं। सिर्फ एक आइटम को डाल के, वो है कैपिटल। कैपिटल के सामने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। क्वेश्चन मार्क का मतलब है ये बैलेंस फिगर होगी सारी आइटम अगर हम डाल देंगे। तो इसको हम देखते हैं क्या हमारा कैपिटल होगा। तो हम यहाँ पे अभी तक मैंने आपको मल्टीपल लेजर क्रिएट करना सिखाया है। अब एक इंडिविजुअल लेजर कैसे क्रिएट करते हैं वो भी हम सीख लेते हैं इसके थ्रू ही। तो हम क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पे लेजर में जाएंगे। लेजर में जाएंगे तो ये स्क्रीन पॉपअप होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे राइट स्क्रीन में यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट किया है। हमारा जो डेबिट बैलेंस है 33 लाख रुपीस 92,000 रुपीस है, और हमारा जो क्रेडिट बैलेंस है 9,05,000 रुपीस है। जो डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 24,87,000 रुपीस का डिफरेंस आ रहा है। ये जो डिफरेंस है यही जो है वो क्वेश्चन मार्क जो आपकी यहाँ पे केस स्टडीज में दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, यहाँ पे जो फिगर आएगी वो आएगी 24,87,000 रुपीज। तो इसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। ये किसके अंडर आएगा, तो ये कैपिटल अकाउंट, ये कि यहाँ पे कैपिटल अकाउंट आएगा यहाँ पे। तो हमने इसको अंडर सेव किया, इसको अमाउंट डाल देते हैं 24,87,000 रुपीज। 24,87,000 ये डेबिट क्रेडिट बैलेंस है। यस क्रेडिट बैलेंस, इसको सेव कर लेते हैं। इसको सेव करने के बाद हम सामने बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के बाद एस्केप करके बाहर आएंगे। आने के बाद गेट पर टैली पे जाएंगे। गेट और टैली जाने के बाद अब हम बैलेंस शीट में, ये जो नीचे रिपोर्टिंग सेशन है, रिपोर्टिंग सेशन में हम बैलेंस शीट में जाएंगे। तो बैलेंस शीट में अगर आप यहाँ पे देखते हैं कंडेंस्ड फॉर्म में आपके सामने प्रोड्यूस हो रही है, दिखाई दे रही है। आपकी डेबिट साइड जो है क्रेडिट साइड से मैच कर रही है, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसको डिटेल में देखने के लिए आप Alt+F5 करेंगे तो ये आपके पास स्क्रीन आपके पास आ जाएगी। अब आप देखते हैं यहाँ पे आपकी जो लाइबिलिटी साइड में आप देखेंगे तो आपके पास कैपिटल है, जिसमें कि कैपिटल अकाउंट है 24,87,000 रुपीज, और रिजर्व है 50,000 रुपीज के, और लोन है 3,50,000। प्रोविजंस आपके पास है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। और फिक्स एसेट साइड में देखते हैं तो आपके पास डिलीवरी वैन है, उसके बाद फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट आपके पास है, और करंट अकाउंट में आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है, सन्ड्री डेटर्स है, स्टॉक इन हैंड है, और बैंक अकाउंट है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे
यहाँ पे मैंने कर्सर आपको लगाया है, आप यहाँ पे स्टॉक देखिए, क्लोजिंग स्टॉक दिखाई दे रहा है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक कौन सा है, डिटेल में जो हमने डाला है 5 आइटम, वहां से अपने आप सिस्टम इसको अपडेट करेगा। अब इस स्क्रीन से स्किप करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर रिपोर्ट देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में आपके पास ये ओपनिंग स्टॉक दिखा रहा है, अल्ट प्लस करके 5 करेंगे तो डिटेल आपके पास आ जाएगा। तो ये देखिए आपके पास अभी तक आपने क्या इसमें इंटर किया है, क्लोजिंग स्टॉक की आइटम्स आपने इंटर किए हैं इसमें, और आपके पास ये ओपनिंग स्टॉक गिवन है। तो अभी हम इस क्वेश्चंस में इस 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 फ्रंट वीडियो में अभी तक हमने क्या सीखा है कि ट्रायल बैलेंस और सन्डी डेटर्स क्रेडिटर्स और दी स्टॉक इन ट्रेड की जो आइटम्स गिवन होती है उसको टैली में कैसे डालते हैं, वो हमने डाल के देख लिया, हमारी बैलेंस शीट मैच कर गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कवर करेंगे कि ये जो 15 एडजस्टमेंट है इसी क्वेश्चन से रिगार्डिंग, इसी केस स्टडीज के रिगार्डिंग, इनको 1 बाय 1 करके हम इसको कवर अप करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।